अब सेकंड वीडियो में, जो हमने फर्स्ट वीडियो में बेसिक समझा है, उस पर बेसिक कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है, एक इक्वेशन गिवन है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर 7x+10, ये इक्वेशन गिवन है। और वेरिफिकेशन को बोल रहा है कि रिलेशनशिप आपको वेरिफिकेशन करना है, इस इक्वेशन का रिलेशनशिप वेरिफिकेशन करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से करना है। चलो क्वेश्चन लेते हैं हम, x² + 7x + 10। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में एक तो हम ये करना है ए बी और सी की वैल्यू। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं ए। अब कुछ है नहीं तो वहां पे 1 होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। और एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का आगे जो लिखा है वो सब कोफिशिएंट होता है। और जो लास्ट में एक्स के बाद जो भी नंबर लिखा है वो सी होता है। तो पहला नंबर हो गया ए, जो कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा। एक्स के बाद लिखा है बी, तो बी की वैल्यू 7 होगी, सी की वैल्यू 10 होगी। इस प्रकार से हमें यहाँ से ए, बी और सी तीनों की वैल्यू मालूम चली। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने, इतना काम कर लो, ये आपका बेसिक है, सीख जाओगे तो जरूरत नहीं आपको एबीसी लिखने की। अब जब एबीसी आपके पास लिख गए हैं, तो अब हमें मिडिल टर्म में ब्रेक करना है। 7x को, ये लाइन ध्यान से सुनना, 7x को ऐसे दो नंबर में आपको तोड़ना है कि जिनका मल्टीप्लाई 10 आ जाए। अब आप इस 10 को देख रहे होगे, एक्चुअल में इस 10 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अपन को ए और सी, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 10 है, तो मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, मतलब ए और सी का मल्टीप्लाई जो भी नंबर आता है उसमें हमें ब्रेक करना है। ए और सी का कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब जो बी था, बी कितना नंबर था, 7। अब आपको 7 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ऐड करने पर, जिनको ऐड करने पर 7 मिल जाए, और जिनको प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करने पर आपको 10 मिल जाए। ये काम की बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। एक बार फिर से, ऐसे दो नंबर आपको सिलेक्ट करने हैं कि जिनको ऐड करने पर 7 मिल जाए, मतलब मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं हम, तो मिडिल टर्म कितना 7 है, तो 7 मिल जाना चाहिए। और उनको मल्टीप्लाई करने पर ए सी, मतलब ए में जो वैल्यू लिखी हुई है और जो वैल्यू सी में लिखी हुई है, दोनों का मल्टीप्लाई ए सी 10 मिल जाए, तो ठीक है। हम 7 को ब्रेक करते हैं। अब ऐसे दो नंबर देखो जिनको ऐड करने पर 7 आता हो, तो मैं पहला 1 और 6 हो गया, दूसरा 2 और 5 हो गया, और तीसरा नंबर 3 और 4 हो गया, और चौथा नंबर 3 और 4 का 4 और 3 हो जाएगा। तो अगर हमें सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना, 3 और 4 है या 4 और 3 है, दोनों एक ही माने जाएंगे। 2 और 5 है, 5 और 2 है, एक ही माने जाएंगे। अब आपको इस तरह से 1 और 6, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ रहा आंसर 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ रहा आंसर 10, इन दोनों को किया 3 और 4 को आ रहा 12। हमें क्या चाहिए था, हमें 10 चाहिए था, ये कहीं दिख रहा होगा आपको 10, ये है 10, हमें चाहिए था प्रोडक्ट 10। तो 10 कौन दे रहा है, 2 और 5 दे रहा है। जैसे मैंने प्लस का बताया, आप माइनस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में माइनस साइन है तो माइनस की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो अब ये मिडिल टर्म में ब्रेक हो गया 2 और 5 में, मतलब जो 7 है ना, अब आप 7 को लिखेंगे 2 + 5, बस इतना आपको, इतनी सी बात आपको सीखनी है। ये 8th क्लास का है, आई होप कि बनता भी होगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, क्वेश्चन लिखता हूँ फिर से और उसके मिडिल टर्म को ब्रेक करता हूँ। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास में था x² 7x + 10। अब 7 को हमने मिडिल टर्म में ब्रेक कर लिया 2 और 5 में, तो जहाँ 7 है वहां लिखेंगे हम 2 और 5। लिखता हूँ मैं, ये लिखा हमने x² प्लस साइन लगाया, 7 को लिख दिया 2 + 5, x बाहर है x लिख दिया, या 10। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस टाइप से, x² 2 का x का मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, 5x हो गया, 7 को लिख दिया 2x + 5x। अब जो ये, इसमें 3 टर्म थे, 1 2 और 3 टर्म थे, अब 4 टर्म बन गए। अब 4 टर्म बन गए तो हम यहाँ से कॉमन नॉर्मल लेने की कोशिश करेंगे।
तो अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालते हैं और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालते हैं। तो जो पहला वाला टर्म है वहां से x कॉमन दिख रहा है मुझे, x कॉमन निकाला तो यहाँ x बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। सेकेंड टर्म में से 5 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने यहाँ से 5 कॉमन निकाला, यहाँ भी x प्लस 2 ही बचेगा। ये x प्लस 2 सेम आना, इस बात की गारंटी है कि आप सही क्वेश्चन कर सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सेम बच रहे हैं तो, और सेम नहीं बच रहे हैं तो फिर देख लेना कहीं मिस्टेक की है आपने। तो x दोनों से कॉमन निकल गया x प्लस 2, यहाँ बच गया x प्लस 5। आप यहाँ तक पहुँच गए। अब आपने एक काम किया, एक बार x प्लस 2 को 0 रख दिया तो x की वैल्यू आ गई -2, और नेक्स्ट टाइम आपने एक काम किया कि x प्लस 5 को 0 लिख दिया तो x की वैल्यू आ गई -5। और आपको यहाँ से x की दो वैल्यू देखने को मिल गई, एक -2 मिल गई, दूसरी मिल गई -5। तो जो पहली वैल्यू है उसको मान लेंगे अल्फा, अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू -5। तो अल्फा बीटा आपको मिल गए, आपको ABC मिल गए, आपको अल्फा बीटा मिल गए। बस अब क्वेश्चन सॉल्व होने की कगार। अब जितनी भी काम की इंफॉर्मेशन थी हमारे पास में है, ए की वैल्यू 1 थी और बी की वैल्यू 7 थी, सी की वैल्यू 10 थी, अल्फा ही मिल गया -2, बीटा ही मिल गया -5। ये 5 इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। अब हम निकाल रहे हैं रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन। पहले वीडियो में मैंने आपको फार्मूला सिखा दिया है कि अल्फा प्लस बीटा होता है बा माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू मतलब प्रोडक्ट होता है सा। तो अल्फा की वैल्यू -2 है तो आपको उस वैल्यू पुट करना है -2, बीच में प्लस साइन है। बीटा की वैल्यू -5 है, दो साइन साथ में आते प्लस माइनस तो ब्रैकेट हम लगा देते हैं, जब इक्वल लगा है ये माइनस। बी की वैल्यू 7 है और ए की वैल्यू 1 है, तो -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7 इक्वल में 7 को 1 से डिवाइड किया तो 1 से डिवाइड करने पे कोई चेंज नहीं होता है, -7। तो आप देखो -7 इक्वल टू -7, ये हो गया वेरीफाइड। वेरीफाई आप यहाँ सील लगा दो वेरीफाइड की, जैसे मॉल वगैरह में लगती है, बनवा लो एक सील, तो वेरीफाइड हो गया। अब हम यहाँ कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट। अल्फा की वैल्यू -2 थी, बीटा की वैल्यू -5 थी, फॉर्मूले में होता है सी अपान ए। सी की वैल्यू 10 थी, ए की वैल्यू 1 है, तो 2 5 जा 10 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10 इक्वल टू 10। तो ये भी यहाँ से वेरीफाइड हो गया। बस इतना आपको करना है क्वेश्चन में, तो वेरिफिकेशन हो गया। आपको ए बी सी तीनों इक्वेशन से मिल जाएंगे, बस आपको पहचानना आना चाहिए। इक्वेशन दी जाएगी, आप ए बी सी निकाल लो, और अल्फा और बीटा आपको 8th क्लास की मेथड से मिल जाएंगे। 8th क्लास अगर आपने ढंग से पढ़ी है, हालांकि भरोसा तो नहीं है मुझे, तो आप अल्फा बीटा निकाल सकते हो वहां से। अब 10th का क्या है, सिर्फ 10th का इतना ही है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान होता है और अल्फा इंटू बीटा सी अपान होता है। ये दो लाइन ही 10th क्लास की हैं, बाकी सारे 8th क्लास की चीजें थी। कोफिशिएंट भी 8th में थे, और अल्फा बीटा निकालना, अल्फा मतलब एक्स की दो वैल्यू निकालना, और इतना 10th का है। अब आपने इसको अप्लाई करना सीख लिया, इस चैप्टर आपका पक्का हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम चेंज करके आपको बता देते हैं कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लें, इसी क्वेश्चन आपको सम की वैल्यू दे दें कि भैया सम है -7 और p मतलब प्रोडक्ट है 10। अब आप इक्वेशन निकालो, तो इक्वेशन का फॉर्मूला पहले वीडियो में बताया गया है, x² सम x रहेगा और प्लस में p रहेगा, ये बीच वाला माइनस रहेगा, याद रखना है ना, यहाँ गलती नहीं होना चाहिए। पहला प्लस फिर माइनस प्लस, तो ये x² लिखा, माइनस लगाया, सम की वैल्यू -7 थी तो -7 लिखा, x को लिखा, p की वैल्यू 10 थी, तो माइनस माइनस क्या हो गया, जब दो साइन आ जाए तो ब्रैकेट जरूर लगा दिया करो, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x² प्लस 7x प्लस 10, ये आपको इक्वेशन मिल गई इक्वल में 0। तो आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, ए बी सी निकालना सीखा, फिर आपने अल्फा बीटा निकालना सीखा,
फिर सम और प्रोडक्ट से इक्वेशन बनाना सीखा। मतलब 2.2 एक्सरसाइज मैंने आपको पूरा बेसिक करा दिया, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज रहेगी क्वेश्चंस की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं अपन यहाँ से। थर्ड ने बोला है इक्वेशन देखो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, फिर वो रिलेशन वेरीफाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब तुम यहाँ देखो थोड़ी सी तकलीफ आ रही होगी, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री तुम्हें यहाँ से एबीसी निकालने पड़ेंगे सबसे पहले। तो जो नहीं है वो जीरो, जो नहीं है उसको आप लिखेंगे जीरो। कैसे? हम इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेके जाएंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। देखो एक्स स्क्वायर के आगे कौन लिखा हुआ है? ए। यहाँ कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा? वन। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई वन, और एक्स वाला टर्म है नहीं तो जीरो मान लेंगे, नहीं है तो लोड नहीं पालना, जीरो मानो। और सी की वैल्यू साइन के साथ माइनस लगा है तो साइन कभी नहीं छोड़ना है, तो माइनस थ्री। अब आपको ए बी सी तीन चीजें क्वेश्चन से मिल गई। अब आपको निकालना है अल्फा बीटा, मिड टर्म ब्रेक करना है, मिड टर्म है नहीं तो क्या ब्रेक कर लोगे? तो सिंपल क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब आप एक काम कर लो कि एक्स स्क्वायर यहाँ लाओ इक्वल के, तो थ्री हो जाएगा। आप स्क्वायर रूट ले लो तो थ्री का हो जाएगा रूट थ्री, और यहाँ स्क्वायर रूट लेते तो प्लस माइनस का साइन आता है। तो एक एक्स का आंसर हो गया थ्री, और दूसरा एक्स का आंसर हो गया माइनस का रूट थ्री। पहला आंसर हो गया प्लस का रूट थ्री, दूसरा हो गया माइनस का रूट थ्री। तो पहले वाले आंसर को आप अल्फा मान लो, दूसरे वाले को आप बीटा मान लो, हो गई पूरी पिक्चर खत्म। आपको अल्फा बीटा पता है, पांच चीजें पता होना चाहिए आपको। अब इस क्वेश्चन में हमने ए बी सी जो कि क्वेश्चन से मिल जाता है, इसमें कोई लोड नहीं निकालने का, बस बी नहीं था तो नहीं था तो जीरो मान लिया। बस अल्फा बीटा हमें निकालने पड़े, तो अल्फा बीटा निकाल लिया। अल्फा को मान लिया प्लस रूट थ्री, बीटा को मान लिया माइनस रूट थ्री। अब तुम्हारी इच्छा नहीं हमें तो माइनस रूट थ्री मानना है, अल्फा को तो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो फिर पांच चीज आपके पास पता है, रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो सम मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब होता है बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई? प्लस रूट थ्री। बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस रूट थ्री। माइनस बी की वैल्यू कितनी है? जीरो। ए की वैल्यू वन है। तो ये देखो प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री कितना हो जाएगा? जीरो। इक्वल में माइनस जीरो अपॉन वन, तो जीरो ही होता है, जीरो के साथ कोई भी आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में जीरो ही मान के चलो तुम। तो ये वेरीफाइड हो गया रिलेशन कि यहाँ भी जीरो, लेफ्ट हैंड में भी जीरो, राइट हैंड में भी जीरो। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू थी प्लस रूट थ्री, बीटा की वैल्यू माइनस रूट थ्री, सी की वैल्यू माइनस थ्री, ए की वैल्यू वन। रूट थ्री कितना हो जाता है? थ्री, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। जब दोनों रूट मल्टीप्लाई में होते हैं और सेम नंबर होता है अंदर, यहाँ थ्री है तो यहाँ भी थ्री है, तो इनकी टोपी यहाँ से हट जाती है। तो माइनस थ्री, यहाँ भी माइनस थ्री। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर थ्री भी हमने कर लिया। वीडियो 15 मिनट का रहेगा, 2 मिनट में हम लास्ट क्वेश्चन भी निपटा। अब क्वेश्चन नंबर फोर ने सम और प्रोडक्ट, मतलब एस और पी आपको दिए हैं, एक्स की वैल्यू दी है, पी की वैल्यू दी है, इक्वेशन बनाओ। तो हम फॉर्मूला पता है एक्स स्क्वायर माइनस का सम एक्स और प्लस का पी इक्वल का जीरो। सम की वैल्यू कितनी दी है? सम नहीं दिया है ना, क्या दिया है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्होज जीरोस आर। हाँ, इनने सम और प्रोडक्ट ही दे के रखा है माइनस थ्री। तो सम और प्रोडक्ट जहाँ जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ हो तो दो नंबर लेके हैं, पहले वाले को सम मान लेना और दूसरे वाले को मान लेना प्रोडक्ट। और अभी थोड़ा डिफिकल्ट पेपर बना दिया तो आपको कंफ्यूज करेंगे, ये नंबर बदल देंगे। आपको रहेगी हैबिट पहले को सम मानने की, दूसरे वाले को प्रोडक्ट मानने की। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, ऐसा नहीं हो पहले वो प्रोडक्ट बोलते हैं बाद में वो सम बोले। तो लिखा हमने एक्स स्क्वायर, सम की वैल्यू कितनी दी है? माइनस थ्री, तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर ये यहाँ लिख दिया अपन ने एक्स, और पी की वैल्यू है टू, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ये हमारा आंसर आ गया, ये आंसर मैच हो गया। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। 15 मिनट के पहले खत्म हो गया वीडियो।